इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गैम्बलिंग हाउस दिखाया जाता है। जब जिन उसके अंदर जा रहा था, दो लड़कियों की नजर जिन के ऊपर जाती है। एक लड़की बोलती है कि जरा उधर तो देखो, मैं पहली बार इतने सुंदर यंग मास्टर को देख रही हूँ। दूसरी लड़की कहती है कि आखिरकार वो कौन है, क्या मुझे उससे जाकर बात करना चाहिए। वो लोग ऐसी बात करने लगते हैं कि आज रात मैं उसके साथ रात बिताना चाहती हूँ। तभी हम उसी लड़की को देखते, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा, पर तुम्हारे आते हुए ये गैम्बलिंग हाउस जगमगा गया। मैंने गलती से पिछला वीडियो में इसको गिली समझ लिया था, लेकिन ये सेरिस है। और सेरिस जिन को अपना नकली नाम बताती है, मेरा नाम जेलिन है। जिन उसे देख अपने मन में कहता है कि अगर मोर्गन उसके साथ नहीं होता तो मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाता। और जिन भी सेरिस को ग्रेट करता है और कहता है कि आपसे भी मिलकर अच्छा लगा माय लेडी सेरिस। सेरिस कहती है कि अगर तुम यहाँ पहली बार आए हो तो क्यों ना हम एक साथ टाइम स्पेंड करें, साथ ही हम यहाँ पर रूलेटर भी खेलेंगे, यहाँ का पॉपुलर गेम। जिन कहता है आपका थैंक यू, लेकिन मैं आसपास यहाँ की और भी चीज देखना चाहता हूँ, फिर बाद में मैं आपके साथ खेलूंगा। और अपने मन में कहता है कि इसका मतलब ये है कि दूसरे मेंबर राउटर के टेबल पर है। सेरिस कहती है कि तुम काफी चौंकाने लग रहे हो, ठीक है मैं तुम्हें दूसरे गेम के बारे में भी बताऊंगी। सेरिस जिन को दूसरे गेम के बारे में बताने लगती है वहाँ पर, लेकिन ये एक कोड भाषा होता है, मैं सिर्फ कोड भाषा ही बताऊंगा। जिपल और किजल वो लेफ्ट वाली टेबल के ऊपर बैठे हैं। सेरिस कहते हैं कि अगर आप और भी चीज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं जा रही हूँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। जिन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया माय लेडी। फिर जिन अपने आसपास देखता है और कहता है जेट के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किजलो के आदमी वो अपनी आइडेंटिटी छिपाए हुए है। किजलो को छोड़ो, लेकिन जिपल ने बहुत मेहनत की है। वो खुद को प्राउड वाले मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ऐसे छुपाई है मानो कि वो सच में एक गैम्बलर है। फिर जिन की नज़र व्हाइट टाइगर ट्राइब पर जाती है। वो कहती है कि क्या वो सभी स्पेशल क्लास से है। तभी एक टाइगर का कुछ एहसास होता है, वो जिन की तरफ देखता है और कहता है कि हे तुम वहीं रुको। जिन अपने मन में कहता है कि व्हाइट टाइगर ट्राइब, क्या उसे मेरे मिंगवांग को सेंस हो गया, मुझे लगा कि मैंने इसे काफी अच्छे से छिपाया है। तभी व्हाइट टाइगर जिन को अपने पास बुलाता है। जिन भी अपने एक्टिंग करते हुए कहता है कि ओ माय व्हाइट टाइगर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे यहाँ पर मिलूंगा। फिर जिन उस टाइगर को छूते हुए कहता है मेरा सपना था एक व्हाइट टाइगर से बात करना, जैसा कि मैंने सुना था तुम्हारा बाल सच में बहुत अच्छा है। व्हाइट टाइगर जिन से कहता है कि हे अपना हाथ मुझसे दूर रख। और अपने मन में कहता है क्या ये सिर्फ एक बेवकूफ है, मुझे उसे एक खतरनाक सी गंध आ रही थी। जिन उसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ करना मेरे रूडनेस के लिए, वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया। व्हाइट टाइगर वहाँ से जाते हुए कहता है कि नहीं मुझे साथ गलत फैमिली हो गई थी, तुम वापस जा सकते हो। जिन भी कहता है ठीक है। और अपने मन में कहता है मुझे लगा कि ये काम शुरू होने से पहले ही काम बिगड़ जाता, मुझे इस मिशन के दौरान सभी किजलों के बेसमेंट को मारना होगा। फिर वो सेरिस के पास जाता है और कहता है कि माय लेडी मैं आपसे दोबारा मिल रहा हूँ। सेरिस कहती है कि ओ माय यंग मास्टर, लगता है कि आपके दिमाग में मैं पहले ही आ चुकी हूँ। वेल जब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, आपने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। जिन इशारा समझ जाता है। फिर वो मॉर्गन की तरफ देखता है। मॉर्गन जो कि कुछ खा रहा था, बल्कि वो कुछ खा नहीं रहता, बल्कि एक मैसेज था। उस मैसेज में लिखा हुआ था 10 बजे सेकंड फ्लोर के ऊपर कंपास को पोकर टेबल के ऊपर एक्सचेंज किया जाएगा। जिन उसके गालों को पकड़ते हुए कहता है कि हाँ ये कितना क्यूट बिल्ली है। और मॉर्गन को वो जबरदस्ती वो लेटर खाना पड़ता है। फिर जिन अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम बहमाल है। सेरिस जिन को इन्वाइट करती है और कहती है कि यंग मास्टर बहमाल प्लीज इस तरफ। तभी जिन नोटिस करता है, वो अपने सामने देखता है 3 बंदे को। ये और कोई नहीं बल्कि जिन के साथी होते हैं। हमें पहले बंदे का बारे में बताया जाता है जो कि सर कश्मीरी होता है, और दूसरा बंदी जो कि एनिया होती है, और वो मुच्छड़ वाला आदमी वो मिस एलाइस होती है, सर कश्मीरी की वाइफ। सेरिस कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज अपना दांव लगाए। जिन भी अपना दांव लगा देता है। एक बंदा कहता है कि ठीक है अब मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ, और वो रूटर को स्पिन कर देता है और उसकी बॉल 17 पे आके रुकती है। सेरिस कहते हैं कि ओ माय देखो तो मैं दोबारा जीत गई यंग मास्टर। कश्मीरी बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हो, आप पहले ही 10,000 गोल्ड हार चुके हो, क्या आप अभी भी पीछे नहीं हटेंगे। देखते हैं हम जिन को, वो कि सदमे में चला जाता है। वो कहता है नहीं, अगर मैं पीछे हटता हूँ तो मेरे प्राउड को ठेस पहुंचेगी, चलो अब दूसरे टेबल पर जाकर गेम खेले। सेरिस कहती है कि लगता है कि आप अगले गेम के लिए काफी कॉन्फिडेंट हो, ठीक है मैं अगला गेम आपको चुनने का मौका देती हूँ, तो आप कौन सा गेम खेलना चाहेंगे। जिन कहता है कि मैं पोकर खेलूंगा और मैं श्योर हूँ कि मैं उसमें कभी नहीं हार सकता। सेरिस कहते हैं कि अच्छा पोकर, वो सेकंड फ्लोर के ऊपर है, प्लीज मेरे पीछे आइए। फिर वो अपने दूसरे साथियों से बोलते हैं कि हमें एक साथ जाना चाहिए, पर कश्मीरी मना कर देता है। मतलब वो लोग कोड भाषा में बात कर रहे होते हैं। कश्मीरी कहते हैं कि नहीं हम लोग यहीं पर रुकेंगे और आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। सेरिस इसके लिए मान जाती है। वो कहते हैं कि हम 10 बजे से पहले वापस आ जाएंगे। हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि आपस में बात करने लगते हैं, और वो कहते हैं कि जरा उस यंग मास्टर को तो देखो, क्या वो ठीक रहेगा। वो दोबारा से हार गया, मैं श्योर हूँ कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। हम देखते हैं कि जिन वो पोकर गेम में भी हार जाता है। वो कहता है मैं हार गया, मैं तुमसे नहीं जीत सकता माय लेडी। वहाँ के लोग जिन के बारे में बात करने लगते हैं, जरा देखो तो वो अपना सब कुछ हार गया। सेरिस भी कहते हैं कि ये दुख की बात है कि यंग मास्टर अब सब कुछ हार गए, अपना ध्यान रखना, अब मैं जा रही हूँ, आपको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, अब कल पहले की तरह हो जाओगे। जिन सेरिस का इशारा समझ जाता है और वो अपने पीछे देखता है किजलो और जिपल के लोगों को, और वो कहता है कि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मुझे किसी भी तरह उस कंपास को लेना होगा। और वो साथ ही जिपल फैमिली के लोगों को देख रहा था। एक बंदा जो कि अपने बैग से कुछ निकालता है। जिन समझ जाता है ये जरूर कंपास ही होगा। फिर जिन अपने हाथों के अंदर लाइट मैजिक बनाने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है मुझे वो लेना ही होगा, 3, 2। तभी हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब किजलो यहाँ पर पहुंची थी
और जिन ने उन्हें नोटिस कर लिया। एक जिप्पल फैमिली का बंदा कहते कि तो आप यहाँ पर आ गए, आपका यहाँ पर आने के लिए थैंक यू। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिप्पल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव कोल जिप्पल। किजलो का बंदा बोलता है कि फालतू की बातें छोड़ो और ये हल्ला गुल्ला कैसा है। हमें इसके बारे में बताया जाता है किजलो फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव नॉर्थन कॉन्टिनेंट का रूलर टोड्रा। कोल जिप्पल कहता है कि ये एक गैम्बलिंग हाउस है और गैम्बलिंग हाउस में शोरगुल ये नॉर्मल बात है, प्लीज आप इस पर ध्यान मत दो। किजलो कहता है कि मैं क्या करूँ, मेरा एज हो गई है, मुझे हर चीज से परेशानी होती है, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि ये सारे के सारे तुम्हारे ही साथी है। जिप्पल कोल कहता है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए सर चुकोन, मैं बताना भूल गया उस किजलो का पूरा नाम है चुकोन टूट्रो और कोल जिप्पल उसको चुकोन के नाम से बुला रहा है। वो आगे कहता है कि सर चुकोन, अगर हमें इस आइटम को अपने पास रखना होता तो हम इस तरह का घटिया काम नहीं करते, हम ये आपको वापस देते ही नहीं। चुकोन कहता है कि अपना एरोगेंस अपने पास ही रखो, मुझे पता है कि तुम भी यहाँ पर सावधान हो, अगर तुमने इसे हमें फॉर्मल दिया होता तो रैंक कैंडल पकड़ लेती, पर अगर तुमने ऐसा किया होता तो हम रैंक कैंडल और पेमेंट को तुम्हारा इंफॉर्मेशन शेयर कर देते। कोल जिप्पल भी सीरियस हो जाता है और कहता है कि आपको अपने वर्ड को संभाल के बोलना चाहिए। चुकोन कहता है कि तुम ही थे जिसने एलायंस के रास्ते को तोड़ा और फिर भी तुम एरोगेंट से भरे हुए हो, यहाँ तक कि तुमने कोई माफी का साइन भी नहीं दिखाया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे फादर ने क्या प्लानिंग किया है। कोल जिप्पल कहता है कि अगर मौका मिले तो आप ही उनसे जाके जरूर पूछ लेना, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि आपके अंदर हिम्मत है उनसे मिलने की। चुकोन कहता है कि हाँ जो भी हो, लेकिन अब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। जिन भी कहता है टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। वो किजलो की तरफ देखता है एक बैग को, वो समझ जाता है कि वो जरूर कंपास ही है। प्रेजेंट में हम देखते हैं जिनको जो कि अपने हाथों में लाइट मैजिक करते हुए उनकी तरफ कर देता है, यहाँ तक कि कोल जिप्पल के साथ साथ चुकोन भी हैरान हो जाता है। मिशन स्टार्ट होने से पहले हम जिन को देखते हैं वो कहता है कि जिस मोमेंट पे मुझे कंपास दिखेगी तो मैं एंशिएंट लाइट मैजिक का यूज करूंगा। मॉर्गन कहता है कि बच्चे क्या तू पागल हो गया, वो लाइट मैजिक वो सिर्फ 10 सेकंड तक ही रहेगी। कश्मीरी कहता है कि हमारा ओपोनेंट 9 स्टार के मेज होंगे, उनके पास जरूर अच्छा खासा बैरियर होगा जो कि 8 स्टार मैजिक के लिए उनका बैरियर तोड़ना मुश्किल होगा। अगर हम उन पर डायरेक्ट अटैक करते हैं तो उनका बैरियर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। जिन कहता है कि हाँ हमारे लिए कंपास चुराना और भी मुश्किल हो जाएगा, बस यही रास्ता है, लाइट मैजिक से वो लोग कम से कम 10 सेकंड तक अंधे हो जाएंगे और उसी 10 सेकंड के अंदर मैं उस कंपास को चुरा लूंगा। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जिन के लाइट मैजिक के कारण वहाँ के सभी लोग अपने अपने आंखें बंद कर लेते हैं और जिन उनकी तरफ बढ़ते हुए काउंट भी कर रहा था। किजलो और जिप्पल के लोग बोलते हैं कि व्हाट द हेल, ये अचानक से क्या हुआ। हम एक बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में कंपास होती है। वो कहता है कि कोल जिप्पल तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तभी जिन उस बंदे के पास पहुंच जाता है, लेकिन जिन उससे पहले पहुंचता है उस बंदे का बैरियर एक्टिव हो जाता है, जिसे देख जिन हैरान हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे सुन वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही एरिस भी वो वहाँ पर जाती है जहाँ पर धमाका हुआ था। वो जिन के बारे में सोचती है क्या यंग मास्टर जिन ठीक है, तभी इसको धुआं में से एक लाइट नजर आती है। वो देखती है कि ये वही कंपास होता है और वो तेजी से जाती है उस कंपास को ले लेती है। फिर वो अपने नीचे की तरफ देखती है अपने साथियों की तरफ। सेरिस समझ जाती है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग छुपे हुए, इसलिए वो अपने कानों में से एयरिंग को तोड़ते हुए उनकी तरफ फेंक देती है, जिसके कारण वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। हम देखते हैं एनी को। सेरिस एनी के हाथ में वो कंपास को देके यहाँ से जाने के लिए कहती है। एक बंदा कहता है कि हम पे चिपके एम्बिस हुआ है, जो भी सस्पिशियस देखे उसे जान से मार देना। हम देखते हैं आनिया को जो कि वहाँ से भागने लगती है। एरिस बोलती है कि डैम ये प्लान का पार्ट नहीं था और एरिस जिप्पल का नाम लेती हुए उनके ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ तक कि एलिसिया भी सीधा सीधे कहूँ तो वो लोग जिप्पल के नाम पर किजलो को मारने लगते हैं ताकि किजलो समझे कि ये सब जिप्पल ने किया है। चुकोन कहता है कि कंपास कहाँ पर है, जल्दी से उसे खोजो। जिन को देखते हैं जिन अपने मन में कहता है कि मैं ऑलमोस्ट फेल हो ही चुका था, पर अच्छा है कि ये काम कर गया। यहाँ से जाने से पहले मैं उन कमीने को जरूर मार के रहूंगा। हम देखते हैं कि जिन जैसे अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है, पकड़ते ही उसके अंदर लाइटनिंग आने लगता है। चुकोन कोल जिप्पल का कलर पकड़ते हुए कहता है कि जिप्पल के कमीने तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। कोल जिप्पल भी चिल्लाते हुए कहता है कि सर चुकोन ये हम नहीं है, जरा अपने पीछे देखो। चुकोन भी अपने पीछे देखता है। वो कहता है क्या लाइटनिंग। तभी वहाँ पर व्हाइट टाइगर ट्राइब आती है। वो कहती है कि चुकोन क्या तुम ठीक हो। वो टाइगर भी फील कर लेता है। वो कहता है कि ये तो वही एनर्जी है जो कि मैंने पहले सेंस किया था। तभी हम जिन को देखते हैं जिसने अपना ब्लैक हेलमेट पहन लिया था और वो एक टेक्निक का यूज करता है, फिनिक्स थंडर स्वॉर्ड सिग्मान। जिन यही नहीं रुकता है, वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है और वो कहता है कि मिंग वांग स्वॉर्ड टेक्निक। हम देखते हैं उस टेक्निक के कारण आसमान से एक बहुत बड़ा लाइटनिंग उस गैम्बलिंग हाउस पर गिरता है और जिन के अटैक के कारण गैम्बलिंग हाउस का पूरा तरह से छत्ता ही उजड़ जाता है। हम देखते हैं कि उल्फ को जो कि अपने साथियों से खड़े होने के लिए कहता है और कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा है। फिर वो उल्फ जिन से बड़े गुस्से से कहते हैं कि इंसान तू अपना नाम बता, मेरा इंटिंग कह रहा है तेरे साथ एक हॉनर की फाइट करने के लिए। तभी जिन आगे बढ़ते हुए कहता है कि ओ उसका इंटिंग। वे जिन अपने पावर को निकालता है, जिस पावर को सेंस करते हुए वो उल्फ वो डर जाता है और जिन बड़े बैडर से कहता है कि क्या उसका इंटेंस अब यहाँ से भागने के लिए नहीं कह रहा है। जिन का पावर सेंस करके ही वो तीनों का तीनों वुल्फ की चारों तरफ से फट जाती है और एक वुल्फ अपने मन में कहता है उसकी ओरा ये मेरे लिए अनफिल्मिलियर है, पर मैं श्योर हूँ ये डर हमारे ब्लड में समाया हुआ है, कुछ ऐसा जिसे हम व्हाइट वुल्फ ट्राइब जो प्रेडेटर्स की तरह जीते थे वो हमें यहाँ से भागने के लिए कह रहा है। तभी जिन यूज करता है फर्स्ट फॉर्म सेकंड टेक्निक शॉर्ट स्लैश और जिन पावरफुल स्लैश उन वुल्फ की तरफ मार देते हैं और वो अटैक वुल्फ की तरफ जाने लगते हैं। एक वुल्फ अपने मन में कहता है कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए वो अपने दूसरे साथी वुल्फ की तरफ चिल्लाता है। दूसरा वुल्फ उनकी बातें सुन के पीछे की ओर पलटता है, पर वो कुछ ऐसा देखता है जिससे वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है।
जाता है। हम देखते हैं कि जिन के अटैक के कारण वो दोनों के दोनों उल्फ वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अपने साथियों को मरते देख उस उल्फ की उसकी पूरी हिम्मत टूट जाती है। तभी उस उल्फ को कुछ रियलाइज होता है। वो कहता है कि चुकौन, और फिर वो अपने सामने देखता है। वो देखता है कि जिन चुकौन को मारने के लिए बढ़ रहा था। वुल्फ कहता है कि नहीं, एक वाइल्ड वुल्फ ट्राइब के वॉरियर के रूप में मुझे अपने ड्यूटी को पूरा करना होगा। फिर वो जिन के पीछे पहुंच जाता है, जिन के ऊपर अटैक करने के लिए। जिन भी उसे सेंस कर लेता है। तभी वो उल्फ अपने हैमर के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन अपने एक ही पैर से उसके अटैक को रोक लेता है। उस उल्फ को पीछे की ओर झटक देता है, लेकिन उल्फ अपने आप को जैसे तैसे संभालता है। फिर वो अपने हैमर की तरफ देखता है, जो कि उसका हैमर में क्रैक पड़ चुके थे, और वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार वो कितना स्ट्रांग है। हम चुकौन की ओर देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि फाइनली अब मैं दोबारा देख सकता हूँ। तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जिन बस उसी के ऊपर अटैक करने ही वाला था। फिर चुकौन को सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन जिन पहले ही अटैक करने के लिए बढ़ चुका था। चुकौन भी अपने सामने एक मैजिक बैरियर बनाने लगता है। उल्फ भी जिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिन के अटैक के ऊपर ही अपने हैमर के साथ अटैक कर देता है, लेकिन जिन के अटैक की पावर कुछ ज्यादा ही थी, जिससे उस उल्फ का हैमर ही टूट जाता है। अभी उल्फ जिन के अटैक के सामने ही आ जाता है, ताकि वो जिन के अटैक को रोक सके। लेकिन जिन के अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जो कि उल्फ को खत्म करते हुए वो चुकौन को जाकर लगती है। चुकौन अपने सामने एक मैजिक शील्ड बना के जिन को अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। और अपने मन में कहता है कि आखिरकार वो कितना स्ट्रांग है, जो कि मेरे बैरियर में भी क्रैक आ गया। वो 9th स्टार लेवल पे है, ये बहुत खतरनाक है। हम देखते हैं कि जिन के अटैक के कारण चुकौन का पूरी तरह से बैरियर ही टूट जाता है। चुकौन अपने मन में कहता है, आखिरकार वो किसके तरफ से आया है। देख के नहीं लग रहा कि वो रेंकेंडल से है। हालांकि वो लाइटनिंग का यूज कर रहा है। जहां तक मुझे पता है, ऐसा कोई ट्राइब नहीं है जो कि लाइटनिंग थंडर का यूज करती है। इन एक हिस्टर क्लैन है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, लेकिन वो तो पहले ही गायब हो चुके हैं। क्या वो बेसर माउंट के एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट तो नहीं? उसके पावर को देख के नहीं लगता है कि वो वहाँ से है। तो जिन से ही पूछ लेता है कि तुम ये सब किस लिए कर रहे हो और अपनी आइडेंटिटी बताओ। जिन कहता है कि तो तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? चुकौन टोडरल। कौन कहते कि तो तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। शायद एक मैजिक स्वॉर्डमैन। जिन कहता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं मैजिक स्वॉर्डमैन हूँ या कोई और, क्योंकि तुम सभी यहाँ पर मरने वाले हो। चुकौन ये सुन के गुस्साते हुए कहता है कि तू अच्छा मजा कर लेता है बच्चे। मुझे नहीं पता कि हमारी खुफिया जानकारी किसने लीक की है, लेकिन तू पेनफुल मौत नहीं मरना चाहता है तो तूने जो चुराया है उसे जल्दी से वापस दे दे। तभी कोई ताली बजाता है। हम देखते हैं कि ये कॉल जिपल होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बहादुरी पसंद आया बच्चे। एंशिएंट लाइट मैजिक और लाइटनिंग मैजिक के साथ साथ एक मैजिक स्वॉर्डमैन भी बहुत इंप्रेसिव था। तुम सच में इनक्रेडिबल पावरफुल हो। चुकौन कहते कि तू क्या करने की कोशिश कर रहा काल जिपल। जिपल जिन से कहता है कि प्लीज मुझे अपना इंट्रो देने दो। मैं काल जिपल, जिपल मैजिक टावर का 4th पिलर। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम हमारे फैमिली में ज्वाइन होते हो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। ये सुन चुकौन गुस्से से कहता है कि काल जिपल तू हरामी। काल जिपल कहता है कि सर चुकौन प्लीज शांत हो जाओ, मैं बहरा नहीं हूँ, मेरे कान फट जाएंगे। सर चुकौन उस लड़के के पास कंपास है, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उसे मार के चुप करा दे, पर अपनी चारों तरफ देखो। सच कहूँ तो मैं भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे हरा पाऊंगा भी कि नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि हम उसको अपने साथ ही मिला ले। चुकौन चिल्लाते हुए कहता है कि काल जिपल बकवास करना बंद कर। काल जिपल कहता है कि सर चुकौन आपको इतनी परेशानी हो रही है तो उसे किजुलो फैमिली के अंदर ज्वाइन करवा सकते हो, कि मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो शामिल होना चाहता है कि नहीं। तभी जिन कहता है कि कितना रेडिकुलस, ये देखते हुए कि जिपल के घमंडी अपने पावर का यूज करने की वजह मुझे जिपल फैमिली में ज्वाइन करवा रहा है। ऐसा लगता है कि व्हाइट नाइट शिप कोजेक इस जगह पे नहीं है। ये सुन कॉल जिपल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोजेक के बारे में कैसे पता। तभी से कुछ याद आता है और कहता है कि वेट, तू जिस तरह बोल रहा है मुझे याद आया कि वो पर्सन जिसने कोजेक को पहले डिस्ट्रॉय किया था और जिसने मोरन जिपल को मारा था, उस पर्सन ने भी ब्लैक हेलमेट पहना था। और कॉल जिपल गुस्से में अपना स्टाफ निकाल दे और कहते कि कमीने आखिरकार ये तू है। और कॉल जिपल अपने मैजिक का यूज करते हुए कहता है कि आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा कमीने। और वो बहुत सारे आइस स्पेयर बनाता है और जिन की तरफ शूट कर देता है। हम देखते हैं कि जिन को वो कहता है कि देखा जाएगा कौन किसको मारेगा। फिर वो चुकौन से कहता है कि चुकौन अब ये तुम्हारे पास चुनने का आखिरी टाइम है, कंपास यहाँ पर नहीं है और तुम्हारे सारे साथी वो मारे जा चुके हैं। और मुझे ये भी पता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल सिचुएशन है। अगर तुम इतने बेवकूफ भी नहीं होता तुम समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉल जिपल जिन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि कमीने तू क्या खेलने की कोशिश कर रहा है। जिन यूज करता है मिंगवांग शॉट, फ्लीटिंग थंडरबोल्ट और जिन एक ही अटैक में सारे आइस स्पेयर को खत्म कर देता है और तेजी से जाते हुए वो चुकौन के ऊपर भी अटैक कर देता है। और वो कहता है जबकि तू टावर में है तुझे इतना भी इनकॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, कहीं तो घबरा तो नहीं गया। हम देखते हैं कि जिन ने उसके स्टाफ को बीचों बीच काट दिया होता है। अभी निराश मत हो क्योंकि तुम दोनों मुश्किल में पड़ जाओगे अगर तू रूइन स्पिरिट को एक्टिव करता है तो। तुम एग्री नहीं करते हो चुकौन इससे? चुकौन भी हैरान हो जाता है जिन की बात सुन के। चुकौन अपने मन में कहता है वो बच्चा वो मेरी चिंताओं को कम कर रहा है। अगर रूइन स्पिरिट एक्टिव होती है जिपल फैमिली अपनी रिफोर्समेंट भेजेगी यहाँ पर, लेकिन रेंकेंडल और बेमेंट को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। अच्छा मेरे मन को पड़ रहा है, लेकिन एक बच्चा बच्चा ही होता है। जानता है कि काल जिपल अपने मैजिक स्टाफ के बिना भी मैजिक का यूज कर सकता है। उस बच्चे ने काल जिपल को बहुत कम हाँका है। तभी काल जिपल कहते कि कमीने क्या तू मुझे नीचे की नजर से देख रहा है? काल जिपल अपने एक मैजिक का यूज करता है और कहता है जब तक तेरी बॉडी ये फ्लेम से जलते रहेगी जब तक तू पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। वही जिन के सामने एक ब्लू फ्लेम आके काल जिपल के मैजिक से बचा लेती है। काल जिपल के साथ साथ अपना चुकौन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो तेज है।
फ्लेम का ट्रू रूलर के सामने कोई भी फ्लेम काम नहीं करती। लाइटनिंग स्वॉर्ड और एक मैजिक स्वॉर्डमैन काफी नहीं था कि उसने तेज को भी समन कर दिया। आखिरकार वो बच्चा है कौन? कालजिपल कहते कि सर चुकान तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कालजिपल के आर पर एक अटैक चला जाता है। हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि चुकौन होता है। कालजिपल कहते कि सर चुकौन क्यों? चुकौन बड़े गुस्से से कहता कि मुझे बताओ कि कंपास गायब हो चुका है और अलायंस पहले ही टूट चुकी है कि तुमने मेरे पीठ पीछे छुरा भी घोंपने की कोशिश की। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया मैं तो बस उसका फेवर लौटा रहा हूँ। जिन भी कालजिपल के आके उसको एक लात मारता है और उसको वहीं बेहोश कर देता है। वो कहता है मुझे पता है कि एनजे इंटेलिजेंस का रूलर वो ग्रेट है। कौन कहता है कालजिपल को उठाते हुए मैं तो बस अपने फायदे को उठा रहा हूँ। जिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा कमांडर को कंपास पाने से अच्छा चिपल को पकड़ने से ज्यादा फायदा देगी। दुकान अपने मन में कहता है कि वो कमांडर के बारे में भी जानता है, वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है और जैसा कि उसने कहा कि कंपास को पाना नामुमकिन है और मैंने पहले 3 व्हाइट टाइगर वुल्फ को इन 8 स्टार मैच को खो दिया है। मेरे पास सिर्फ लास्ट चांस बचा है कालजिपल को पकड़ के अपने प्राइड को बचाने के लिए और मैंने पहले ही एक बोट के अंदर बुबरा को लोड कर दिया है। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से जितना जल्द हो सके यहाँ से निकल जाऊँ। श्योर हूँ कि कमांडर इसके बारे में समझ जाएंगे और वो अपना डिसीजन लेंगे। हालांकि मेरी रिपोर्ट सुन कमांडर जरूर उस आदमी को अपनी साइड लेने की कोशिश करेंगे। और वहाँ से जाते हुए जिन को कहता है कि बच्चे हम दोनों का काम यहाँ पर खत्म हो गया, अगली बार मैं तुझे देख लूंगा। तभी जिन के पास भागते हुए मोरकन आता है और कहता है कि बच्चे मैंने सब कुछ देखा। और मोरकन जिन को गले लगा लेता है और कहता है कि तू सच में स्ट्रांग हो गया है बच्चे। इतना प्राउड है कि मुझे रोना आ रहा है। मैं श्योर हूँ कि गिली भी इसके बारे में सुनेंगे तो वो भी रो देगी। जिन भी कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन कंपास का क्या हुआ? मोरकन कहता है कि हमारे साथी कंपास को लेकर आइलैंड को छोड़ के चले गए। कहता है कि आखिरकार मेरी 6 महीने की कड़ी मेहनत काम आई। मोरकन से सर कश्मीरी और मिस सेरिस के बारे में पूछता है कि उनका क्या हुआ जहाँ पर हम मिलने वाले थे। मॉर्गन कहते हैं कि उस बारे में चीजें बदल गई है। जिन कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या किसी को चोट लगी है? मॉर्गन कहते हैं कि नहीं, वो तीनों तो दूसरे ग्रुप का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे। फिर वो साइड में दिखाता है। जिन भी साइड में देख के कुछ हैरान हो जाता है। मॉर्गन कहता है कि हाँ रैंकेंडल और बेवेंट के स्पेशल डिवीजन फॉर और एक है वॉरशिप जो कि बोलोडा एम्पायर से इधर आ रही है। ये सब देख जिन भी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये वीडियो खत्म।